नारद जी बोले यही तो तुम भूल गए हो राजन। नारद जी ने एक 8 पंखुड़ी का पुष्प दिखाया और इधर से कहा गिनती करो। सो इधर से गिनती की सो वहां तक 8 और उधर से गिनती की सो उसकी पंखुड़ी यहां तक 8। नारद जी बोले बताओ राजन कंस, कौन सा तुम्हारा मारने वाला शत्रु है? पहले वाला 8 भी हो सकता है और पीछे वाला 8 भी हो सकता है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हमारा तो आखिरी वाला 8वां हमारा काल होगा? कंस ने कहा हाँ ये तो हम भूल गए। समझा दिया नारद जी ने। ऐसा क्यों किया नारद जी? इसमें नारद जी को क्या मिला? देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं। नारद जी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का प्रयोजन नारद जी का एक ही है। नारद जी सोचते हैं यदि इससे बाल हत्याएं न कराई जाएं तो कंस और लंबे समय तक जीवन ले सकता है, और जब बाल हत्याएं कराओ, नन्हे नन्हे से बालकों का वध कराओ तो इसकी मौत जल्दी हो जाएगी, इसकी मृत्यु बहुत शीघ्र हो जाएगी। जानबूझकर इससे और ज्यादा पाप कराए नारद जी ने। और कंस ने एक अनुचर को आज्ञा दी, वो गया जहां पर वसुदेव जी चले जा रहे थे। कहने लगा कि चलो तुम्हें महाराज कंस ने बुलाया है। वसुदेव बाबा तो सोचते ही जा रहे थे कि दुष्ट की बुद्धि है, ना जाने किस समय घूम जाए। आए और वसुदेव जी के हाथों से कंस महाराज ने वो बालक छीन लिया। छीन करके पैर पकड़ करके दे मारा, उसकी मौत हो गई। ऐसे ही क्रमशः 6 बालक मार दिए, 6 बालक। अब 7वां गर्भ जो आया देवकी के, वो कौन थे? वो शेषावतार लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी जो बलराम जी कहलाए। एक बार जब राम अवतार में ये बने थे लक्ष्मण जी शेषावतार छोटे भैया और राम जी थे बड़े भैया। लक्ष्मण जी इतनी मर्यादा थी उस समय, इतनी मर्यादा, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी केवल मर्यादा की स्थापना ही करने के लिए आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए ही हैं। मर्यादा को रचा उन्होंने। लक्ष्मण जी छोटे बने थे तो लक्ष्मण जी इतनी मर्यादा में रहे, कहीं भी कई जगह पर रामावतार में लक्ष्मण हुई है मरम न जाना जो कछु चरित रचेऊ। लक्ष्मण जी तो मरम ही नहीं जान पाते थे कि क्या लीला कर रहे हो। लक्ष्मण जी बोले भैया अब की बार जब आप पृथ्वी पे अवतार लोगे तो मैं छोटा नहीं बनूंगा। राम जी बोले नहीं भैया अब की बार तुम बड़े बन जाना, हम छोटे बन जाएंगे। तो कृष्ण बने थे छोटे, और जो उस समय लक्ष्मण जी छोटे बने थे वो आज यहाँ पर बलराम जी बड़े बन करके बलभद्र जी आए ये देवकी के गर्भ में। तो उस समय पर इतनी मर्यादा में रहते थे लक्ष्मण जी राम अवतार में। जब सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया तो लक्ष्मण जी मरम नहीं जान पाए। और तो समझ रहे थे कि सीता जी तो मिल गई, अब राम जी काय को रो रहे। लक्ष्मण हुए मरम न जाना जो कछु चरित रचेऊ भगवान। एक बार जब राम जी और किशोरी मैया और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे, मर्यादा देखो आप कितनी मर्यादा उस समय। आगे आगे राम जी, बीच में किशोरी मैया। उभय बीच श्री सोहत कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। किशोरी जी तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण के
चिन्ह पर हमारा चरण ना पड़ जाए, सो लक्ष्मण जी उसे बचाते थे और सीता जी के चरण चिन्हों को बचाते थे और सीता मैया केवल राम जी के चरण चिन्हों को बचाती थी। आप जैसे ग्राम निकट जब निक सही जाए, अब किसी गांव के किनारे से राम लक्ष्मण सीता तीनों निकले तो गांव के लोग किनारे पे तो मिल ही जाएंगे। तो गांव की जब सुंदर बहू देखें, सुंदर सुंदर दोनों राजकुमार देखें, तो गांव के लोग कहने लगते थे कि अरे राम राम, ते पे तुमात कहो सखी कैसे, ओ जिन पठये बन बालक ऐसे। अरे उनके माता पिता कैसे कठोर हृदय के होंगे जिन्होंने ऐसी सुकुमारी और ये सुंदर राजकुमार बन को भेज दिया। अच्छा, माताओं की एक विशेषता होती है, आप लोगों की एक विशेषता होती है, भले ही आप जलालपुरा के थोड़े आगे से बस में बैठो और केवल मारकुआ तक जाओ, दूसरी माता जी पहले से बैठी हो सीट पे, और इतने में आप उनका पूरा बायोडाटा ले लेते, पूरी जान पहचान हो जाए, कितनी बहुएं हैं, कौन बहू तेज है, तुम छोटे के पास रहती कि बड़े के पास। अब गांव की निकली और किशोरी मैया को देखा, किशोरी मैया से पूछ रही, और किशोरी जी हैं यहाँ मर्यादा में बंधी हुई, अब क्या पूछ रही, कहने लगी, कोट मनोज लजावन हारे, कहु सखी को आहे तुम्हारे।